अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा यार, जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि रेसर पिजन्स क्या होती हैं और रेसर पिजन और होमर पिजन के दरमियान भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सेम पिजन है, लेकिन जो है ना मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। हाँ, नस्ल एक हो सकती है, लेकिन इनके अंदर बेसिक एक डिफरेंस है। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपने यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उस पर जाके आपने वो वीडियो देखनी है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप वो जाकर वीडियो देखें ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो और फिर इस वीडियो पे आए। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो रेसर पिजन्स का ये जो शौक है, जिसको पिजन रेसिंग भी बोला जाता है, यानी कि कबूतरों की दौड़, इस दौड़ के अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कब से शुरू हुई और किस हद तक जो है ना इसका दायरा कार क्या है और ये किस तरीके से जो है ना बरूए कार लाई गई। तो आप लोगों को जिस तरीके से पता कि हम 2022 के अंदर इस वक्त रह रहे हैं, लेकिन जो कबूतर की ये रेसिंग का जो सिलसिला है, जो ये तकरीबन 220 ईस्वी जो है ना वो साल जो था ना उससे चलता आ रहा है। इसका जो है ना शुमार दुनिया के कुछ ऐसे मुल्कों में होता है जिनका मोस्टली आप लोगों को पता होगा, जिसके अंदर बेल्जियम का जो है ना नाम सरे फहरिस्त आता है। बेल्जियम ने फ्रांस और जर्मनी के साथ जो है ना इन मुकाबलों का इनेकाद किया। माना जाता है कि उन वक्तों में जब कबूतरों की ये रेसें होती थी तो बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होता था, जिसकी वजह से बेल्जियम जो है ना दुनिया की फहरिस्त में नंबर 1 पे था, जो रेसर पिजन्स को स्पेशली तैयार करता था। कहा जाता है कि इनके कबूतर जो है ना तेज रफ्तारी के अंदर और बहुत देर तक उड़ने के अंदर जो है ना बहुत महारत रखते थे। और बेल्जियम के इन कबूतरों को जो है ना वॉयजर्स कहा जाता था। अब वॉयज का मतलब ये होता है बहरी सफर। तो आप सब लोगों को पता है कि जो वॉयेजर होता है, वॉयेजर आप लोगों को पता है कि एक बंदे को बोला जाता है तो बहुत देर तक समंदर के अंदर रहता है, सफर करता है मुसलसल। तो ये इसी हवाले से जो है ना इन कबूतरों को भी वही बोला जाता था। तो उसके बाद हुआ ये कि आजकल आप लोगों को पता है कि जो कबूतरों की रेस है, इसके अंदर कुछ कवानीन की जो है ना तब्दीली आ चुकी है। पहले ये होता था कि 1 या 2 कबूतरों से शौक किया जाता था, लेकिन अब ये कि कुछ 3 या 4 कबूतर भी जो है ना 5-5 लोग कबूतर भी जो है ना शामिल करते हैं। तो उससे ये होता है कि उनकी जो है ना रफ्तार नापी जाती है। रफ्तार कैसे नापी जाती है कि अगर 100 किलोमीटर से दौड़ उनको छोड़ा है तो 100 किलोमीटर का फासला उसने कितनी देर में तय किया। आधे घंटे में किया तो 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कबूतर उड़ा है। अगर 1 घंटे में किया तो 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ा है। तो इस तरीके से पहले तो उनकी जो है ना वो रफ्तार इस तरीके से नापी जाती है और फिर उनकी एवरेज निकाल ली जाती है। और एवरेज के मामले में आप सब लोगों को पता है कि किस तरह एवरेज, अगर 3 कबूतर हैं, एक ने 100 की रफ्तार से, एक ने 70 की रफ्तार से, एक ने 120 की, तो फिर तीनों को जो है ना जमा करके 3 से जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एवरेज निकल आएगी। तो इस तरीके से पहले अब क्या किया जाता था कि हर जो है ना हमारे तो अभी भी पाकिस्तान के अंदर ये मामलात होते हैं कि लोग जो है ना वो आते हैं, जिस तरीके से मुंसिफ जिन लोगों को बोला जाता है, वो हर किसी के घर में होते हैं और तो वो नोट करते हैं कि कबूतर किस टाइम जो है ना वो लैंड किया उसने, ठीक है, किस टाइम वो बैठा है। लेकिन अब बाहर के ममालिक में ये हो चुका है कि वो प्रॉपर RFID रीडिंग फ्रीक्वेंसी जो है ना ID, तो उसमें क्या किया जाता है कि वो हर कबूतर के जो है ना रिंग के अंदर एक चिप लगाई होती है और वो जिस होल से, अब हर घर के अंदर जो उन्होंने कबूतरों के लिए एक कमरा बनाया होता है, तो उस कमरे के अंदर जाने के लिए एक सुराख उन्होंने बनाया होता है। तो उस सुराख के अंदर उन्होंने एक डिवाइस लगाई होती है कि जैसे कबूतर उससे आके जो है ना अंदर अपने घर में घुसेगा तो वो नोट हो जाएगा कि किस सेकंड तक जो है ना कबूतर ने दौड़ जीती है। तो इस हिसाब से जो है ना बहुत सारे लोग सेकंडों के हिसाब से भी जो है ना गेमें हारते हैं और सेकंडों के हिसाब से गेमें जीतते भी हैं। तो ये एक जो है ना रेसर पिजन के हवाले से बड़ी जबरदस्त सी जो है ना एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने देनी थी। पाकिस्तान के अंदर इसका रुझान इतना नहीं है, करते हैं लोग लेकिन इतना रुझान नहीं है। और जिस तरीके से आप सब लोगों को पता है कि मैं चाइना के अंदर हूँ, और चाइना के अंदर तो इसका रुझान इतना जबरदस्त है कि हर साल जो है ना एक कबूतर लेके लोग जो है ना जमा करवाते हैं अपने। तो एक ट्रक जो है ना वो यहाँ से लेके निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चाइना के किनारे पे हूँ, तो ये बिल्कुल दूसरे किनारे पे कबूतरों का जो ट्रक जाता है उसके अंदर इनको बिल्कुल भी नहीं खिलाया विलाया जाता, क्योंकि ट्रक ने 2-3 दिन तक जाना होता है। तो 2-3 दिन तक जो ये ट्रक जाता है
उसके बाद होता क्या है कि कबूतरों को छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे कबूतर तो या दबाव में आके या नीचे कबूतरों के आके, कुछ कबूतर तो ऐसे मर जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना ट्रक खोल दिया जाता है और उसके बाद ट्रक में से कबूतर निकलते हैं और जो अपनी तेज रफ्तारी के साथ जो है ना घर की तरफ भागते हैं। आज ये है कि चाइना के अंदर भी इस चीज का रुझान कम हो गया, क्योंकि लोगों को देखना, बात पहले ये होता था कि इसको जो है ना टीवी के ऊपर नशर किया जाता था, लोगों को बताया जाता था कि यार ये देखें ये जो है ना स्पोर्ट्स चल रहा है, लेकिन अब वो भी जो है ना कवरेज नहीं की जाती, जिसकी वजह से इनके जो है ना रुझानात में कमी आ रही है। पहले यहाँ पे 25-25 हजार 30-30 हजार का बर्ड जो है ना पाकिस्तानी आम बिकता था, लेकिन अब ये है कि अब वो बिल्कुल जो है ना उनका रुझान कम हो गया है। तो तकरीबन पाकिस्तानी 5,000 रुपए का भी आपको बर्ड मिल जाता है, अच्छे वाला जो रेसर पिजन होता है जिसने मुकाबले में हिस्सा लिया होता है। तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता लग सके रेसिंग पिजन क्या होते हैं और इनकी रेस का किस तरीके से जो है ना वो कंडक्ट की जाती है, और सबसे पहले जो इनको बनाने वाले, इनकी ब्रीडिंग करवाने वाले, सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाने वाले कौन थे। तो इसी तरह जो है ना मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। वीडियो का अख्ताम हो जाता है। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।